हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे रियल नंबर जितने भी होते हैं उनका स्क्वायर करने पे हमको एक निगेटिव नंबर नहीं मिलता। ठीक है, जिनका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर ना मिले वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज ए नॉट निगेटिव नंबर। जिसका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर ना मिले वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। क्लियर? जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, क्यूब रूट वाले नंबर होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अब रियल नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल। ठीक है, व्हाट इज रैशनल नंबर? Rational number is that number which is in the form of p by q, where q not equal to 0। जो p by q के फॉर्म में होता है लेकिन q not equal to 0। ठीक है, क्यूब जो है यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p बाई क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अंडर रूट 2 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अगर हमने 4 लिखा अंडर रूट में तो इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 पता है, निकाल सकता है। और 2 इज अ रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, सभी के सभी जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर को पढ़ रहे हैं तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होता है वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? टू जो है कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? बताइए। टू जो है दैट इज प्राइम नंबर। टू कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। इसका हम लोग जो इसके जो है प्राइम क्यों है? क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 3 कैसा नंबर है? 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 2 तो फिर अंडर रूट 2 कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। अंडर रूट 3 कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। अंडर रूट 4 तो 4 जो होगा वो रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। अंडर रूट 9 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 9 की जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हो जाएगा 3। इट इज क्लियर? तो अंडर रूट 4 जो है वो रैशनल नंबर है 5। फिर क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 13, ये सारे नंबर्स भी जो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब पहले तो रियल नंबर हो गए, रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं
रैशनल और इरेशनल नंबर की, वो कि अगर दो नंबर्स हैं, एक नंबर जो है रैशनल है और जो दूसरा नंबर है दैट इज इरेशनल, ठीक है। मान लीजिए देयर आर टू नंबर, देयर आर टू नंबर ए is rational and under root b is irrational, then देखिए दो नंबर्स हैं a एंड अंडर रूट b, a जो है इज रैशनल नंबर एंड अंडर रूट b इज इरेशनल, देन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर हम a प्लस अंडर रूट b कर दें, एक रैशनल नंबर और एक जो है इरेशनल नंबर, देख लीजिए ए को पहले ही कहा गया कि वो रैशनल है, अंडर रूट बी इज इरेशनल, अब एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए, ये सारे के सारे नंबर्स जो आएंगे दैट इज इरेशनल। इतनी सी बात समझ आ रही है? फिर से देख लीजिए, देयर आर टू नंबर ए is rational number and under root b is irrational number, then दो नंबर हैं, एक जो है रैशनल है और दूसरा जो है इरेशनल है, ठीक है। तो उन दोनों को चाहे आप ऐड करिए, चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा दैट इज इरेशनल, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर हम दोनों को घटा दें तो भी ये इरेशनल, अगर हम दोनों को इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दैट इज इरेशनल, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें दैट इज ऑल्सो इरेशनल। क्लियर है? जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 2 7 5 8 जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रैशनल, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू 3 ले ली और जो बी है दैट इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच परफेक्ट स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। तो 5 अंडर रूट 5 ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा, तो अंडर रूट 5 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है 3 प्लस अंडर रूट 5 ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर आप इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यह भी जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा, आप इन दोनों को इनटू कर दीजिए, यह भी जो होगा इरेशनल नंबर होगा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए लाइक 3 बाई अंडर रूट 5, यह भी जो होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी हमने पहले वाले एक्सरसाइज यानी 1.3 में पढ़ा है इन सारे नंबरों को किस तरह से आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये तो हो गई इरेशनल नंबर की बात करें। अब हम लोग रैशनल नंबर पे आते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है, इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not equal to 0। क्लियर? चलिए, इतनी सी बात समझ आ गई आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2.5, अब ये तो एक डेसिमल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर भी है? आपका जवाब क्या होगा कि 2.5 डेसिमल नंबर तो है, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है आपको। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि क्या यह जो नंबर है रैशनल नंबर है? यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। देख लीजिए कैसे, अगर इसका पॉइंट हम लोग हटाएं, डेसिमल हटा दें, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ
इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? 5 से आप काट दीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी ये हो गया 5/2 आ गया ना। 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो है रैशनल नंबर है कि नहीं? यह जो है एक रैशनल नंबर है, और ये किसके जगह पे आया हुआ है, किसकी वजह से हमको मिला है 2.5 को हमने इस तरीके से लिखा, यानी 2.5 is also a rational number and 5/2 is also a decimal number। अगर हम 5/2 को 5 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो every decimal number is also a rational number। इतनी सी बात समझ आ रही है कि जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो जो होते हैं डेसिमल भी होते हैं। ठीक है, अब डेसिमल की बात आ गई, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहले तो ये बातें हो गई कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के कितने टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको आप डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेसिमल के फॉर्म में आपने लिखा है अगर, तो डेसिमल नंबर भी जो होते हैं 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बात समझ लें, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, रैशनल नंबर के 2 टाइप्स, रैशनल नंबर के भी 2 टाइप्स हो गए, कौन कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतनी सी बात समझ आ रही है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 2.5 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2.5, 3.6, 7, 8 इस तरह के ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा 22/7, 22/7। ठीक है, 22/7 इज रैशनल नंबर। आ रही बात समझ में? अब 22/7 जो है इसको आप डेसिमल के फॉर्म में चेंज करिए। जैसे 5/2 था तो 5/2 को हमने क्या लिखा, 2.5, तो ये डेसिमल के फॉर्म में आ गया, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? बट 22/7 जो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? बिकॉज अब आप खुद ही देख लीजिए, 7 से आप डिवाइड करिए 22 को, तो कितनी बार में भाग लगेगा, 3 बार में। कितना हुआ, 21, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, पॉइंट हमने लगा दिया, तो कितनी बार में भाग लगेगा, 1, 3, पॉइंट लगा हुआ, 0 हमने लगा दिया, अब कितनी बार में, 2, फिर कितनी बार में भाग लगेगा, आप कितनी बार में आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 जा 14, फिर
7 8 जा 56, फिर 4, 7 5 जा, फिर 5, 7 7 जा, फिर 7 1 जा, फिर 7 4 जा, फिर 7 1 जा, नहीं 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा 56, फिर 7 5 जा 35, फिर 7 7 जा 49। फिर अब ये जितने नंबर्स आए हैं वो फिर से रिपीट होते जाएंगे और इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, और ये कभी भी रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका रिमाइंडर हम लोग कभी भी 0 नहीं निकाल सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका रिमाइंडर 1 बार 2 बार या 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद 0 मिल जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसका रिमाइंडर कभी 0 मिलता ही नहीं है वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बात समझ में, वो टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलता ही जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसका रिमाइंडर हमको 2 बार 3 बार भाग करने के बाद डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाए, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बात समझ में, अब क्लियर हुई ये बात है? What is terminating decimal and what is non-terminating decimal? Terminating decimal, which is terminate after 2 or 3 times from the decimal, मतलब डेसिमल के बाद 2 बार 3 बार भाग डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बातें? ओके। अब एक और भी प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग डेसिमल की, कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल का मतलब ऑल्सो रैशनल नंबर जो p बाई क्यूब के फॉर्म में हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका जो डिनोमिनेटर होता है, उसका जो फैक्टर होता है, होल वेयर लिखते हैं, वेयर q is in the form of 2 के पावर m into 5 के पावर n। ठीक है, जहां पे जो क्यूब होता है, रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले तो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है। यानी ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको आप p बाई क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां जो क्यूब होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power n into 5 to the power n। आगे बात समझ में, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है, क्यूब होता है, वो किस फॉर्म में होगा? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यूब नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n। तो ये जो है प्रॉपर्टीज हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल की और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, और या 2 to the power n into 5 to the power n। क्लियर? जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनका जो क्यूब होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में
नहीं होता है। क्लियर हो रही है बातें? टर्मिनेटिंग डेसिमल whose denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, and non-terminating decimal is that number whose denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. क्लियर है? और देखिए, अगर कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है 2 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन क्या कोई नंबर ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/32, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/30 नहीं 16 कर देते हैं, 2 टू द पावर 4, इस तरीके का। तो क्या जिसका डिनोमिनेटर है वो केवल 2 के पावर 2 टू द पावर 4 है, यानी 2 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है? यस, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कोई ऐसा भी नंबर है जहां पे केवल 5 टू द पावर n दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कोई ऐसा भी नंबर है जिसका जो क्यूब है 2 के पावर m 5 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर r मान लीजिए, तो फिर क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या जरूरी है कि उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। क्लियर? लेकिन अगर कोई ऐसा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई ऐसा भी रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो केवल 2 टू द पावर m के फॉर्म में है या 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो क्या उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज q, वो केवल 2 टू द पावर n के फॉर्म में है या 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतने की बात समझ आई है? चलिए, और अगर 2 and 5 के अलावे भी कोई और उसमें फैक्टर आ गया है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर, तो 2 तो है 5 भी है 3 भी आ गया, तो फिर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह जो डेसिमल नंबर होगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी सी बातें क्लियर हो रही है? चलिए, अब हम लोग इनका डेफिनेशन लिखते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो बात हो गई। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? वेयर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n into 5 to the power n, and non terminating where q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स तो देखते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला एग्जांपल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that the rational number 121 by 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5 is a non-terminating repeating decimal। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है इस फॉर्म का है, p by क्यूब के फॉर्म में है, दिस इज p and this is q, is a non-terminating repeating decimal। पहले तो हमको अभी हमने बताया कि जिसका क्यूब यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं, अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखनी है। दूसरी चीज, यहाँ जो 2 है 3 है एंड 7 है, इन तीनों में से किसी भी नंबर से 121 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी 121 का 2, 3 एंड 7 कोई फैक्टर नहीं। सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म या दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो रैशनल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो लिखेंगे 2, 3 and 7 is not
a factor of 121. So this rational number is in simplest form. यह जो है simplest form में है, ठीक है. And also क्यूब इज इक्वल टू, इसका जो ये तो p हो गया और ये जो हो गया क्यूब हो गया. क्यूब किसके बराबर है? 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 7 to the power 5, where q not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. इसका जो क्यूब है वो 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है. मतलब 2 तो है, 5 नहीं है, 3 और 7 आ गए हैं, इसलिए ये क्या होगा? तो it is a non-terminating repeating decimal. इतनी सी बात आपको बस क्लियर करनी है कि उसका जो डिनोमिनेटर है 2 to the power m and 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. शो दैट द नंबर 31 by 2 to the power 2 into 5 to the power 2 is a terminating decimal. Express it in decimal form. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप शो करके दिखाइए कि ये जो नंबर दिया गया है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको डेसिमल के फॉर्म में लाइए, यानी उसमें पॉइंट आपको लगाना है. तो चलिए इस तरह के सवालों को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है. देखिए तो अब इसको हम लोग, एक तो तरीका है कि आपको डेसिमल में लाना है तो आप 31 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, और डिवाइड करके प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होगा बट आंसर आ जाएगा उस तरीके से. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अलग तरीका, अलग मेथड यूज करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे. देखिए सबसे पहले तो ये दिखाइए कि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्यूब जो होता है, क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्म हमने क्या बताया आपको, p बाई क्यू. क्यूब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये चीज, ये देखिए 2 to the power m into 5 to the power n, यानी m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई. तो यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है. अब इसको डेसिमल में तो डिवाइड नहीं करेंगे. देखिए क्या करेंगे अब. Since the denominator q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to 2 and n is equal to 3. Since the denominator cube is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, so it is a terminating decimal. Terminating decimal. ठीक है. इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यूब है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में दिया हुआ है. सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. यह जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे चेंज करें. ठीक है. तो देखिए 31 by 2 to the power 2 into 5 to the power 3 दिया हुआ है. यहाँ जो m और n की वैल्यू है
वो दोनों अलग अलग है। m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 अलग अलग है। तो हमको ये कोशिश करना है कि जो m और n की वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 टू द पावर 3 है तो 2 टू द पावर 3 होना चाहिए। तो 2 टू द पावर 3 करने के लिए नीचे अगर एक और 3 हमको 2 मिल जाए तो फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो अगर हम नीचे 2 से इंटू करते हैं डिनोमिनेटर में यानी क्यूब में, तो ऊपर भी हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि जो हमारा क्वेश्चन पहले था अभी भी वैसा ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो m और n की वैल्यू सेम करने के लिए हमको एक 2 और नीचे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। हमने 2 से इसको क्या किया, इंटू कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और नीचे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। m और n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब ये क्या होगा 62 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 3। बात समझ आ रही है? ओके, आगे 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब है कि आप 10 को 3 टाइम्स इंटू करें, 10 को 3 बार इंटू करें, मल्टीप्लाई करिए। दैट इज 62 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। इट मीन्स 62 बाई 1000। अब 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.6 एंड दिस इज योर, जो इसका डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0.62। अरे बात समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यूब है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है तो m और n दोनों की वैल्यू आपको सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ तो m और n दोनों अलग अलग हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि m और n की वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ 2 टू द पावर 2 है और 5 टू द पावर 3 है, तो अगर हमको नीचे डिनोमिनेटर में एक और 2 मिल जाए तो फिर वो भी 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 5 टू द पावर 3 तो ऑलरेडी है, तो उसके लिए हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को 2 से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम जितनी बार हम लोग नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी से ही हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, ताकि जैसे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमारा पहले था वैसे ही रह जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ 2 की जरूरत है तो हमने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से ऊपर जब करेंगे तो 62 हो गया और नीचे 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 हो गया। अब ये हो गया 62, नीचे हो गया 2 इंटू 5 का होल पावर 3, तो 62 बाई 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब ये है कि 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा। अब हम लोग 62 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये, यानी जो 31 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 है, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.62। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल है, शो दैट 66 upon 180 is a non-terminating repeating decimal। देखिए सबसे पहले तो ये जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग अगर एवं एन को 6 से डिवाइड कर दे, 66 डिवाइडेड बाई 6 बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा 11 बाई 30। क्लियर? अब जो इसका डिनोमिनेटर है 30, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? द फैक्टर ऑफ 30 यानी क्यूब इज इक्वल टू
2, 3 एंड 5, और जो 11 है उसके फैक्टर इन तीनों नंबरों में से कोई नहीं होगा, यानी 11 का जो फैक्टर होगा वो ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, और ना ही 5 होगा। इट मीन्स यह जो 11/30 है इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यह जो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आपको ये बताना है कि यह जो है फ्रैक्शन जो है यानी रैशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपको पहले बताया गया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है यानी क्यूब जो होता है वो इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है देन इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ जो क्यूब है, हियर क्यूब is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So it is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal। क्लियर हो रही है बातें? फिर से एक बार देख लेते हैं। 66/180 जो है इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नहीं है। तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, 6 से ऊपर एंड नीचे एबव एंड बिलो उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर मिला वो क्या मिला, 11/30। अब जो फैक्टर होंगे 30 के वो क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3 एंड 5। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है तब। लेकिन यहाँ पे जो 30 है उसके जो फैक्टर्स हैं 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है 3। ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो फिर क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गई बातें? चौथा एग्जाम्पल है हमारा, find after how many places of decimal the decimal form of the number this will be terminated। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है रैशनल नंबर है, दशमलव यानी डेसिमल के कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाए यानी रुक जाए। टर्मिनेट को हम लोग हिंदी में शांत भी कहते हैं, शांत दशमलव हिंदी में टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव। ठीक है, तो पॉइंट दशमलव के कितने अंक के बाद, डेसिमल के कितने अंकों के बाद यह जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा नंबर होता है जो रिमाइंडर कभी ना कभी हमको 0 मिल जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका रिमाइंडर हमको कभी भी 0 नहीं मिलता है। तो इसमें यही बताना है आपको कि डेसिमल के कितने नंबर के बाद यह जो नंबर है रिमाइंडर जो होगा हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 3 to the power 2 कितना हो गया, 9, 9 3 जा 7, यानी ये अब क्या हो गया 3/2 to the power 3 into 5 to the power 4। इसको हमको टर्मिनेटिंग बनाना है, तो यहाँ 5 to the power 4 है और यहाँ 3 to the power 3 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि m और n दोनों का जो पावर है दैट विल बी सेम, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 to the power 3 और 5 to the power 4, तो 2 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2 into 5 to the power 4, इट मीन्स 6/40, that means so it is terminate नहीं, the given number, so the given number will be terminate 4 place after decimal,
आई बात समझ में? यानी डेसिमल के बाद 4 नंबर तक जो यह नंबर है, डेसिमल के बाद 4 अंकों के बाद यह टर्मिनेट हो जाए। आई बात समझ में? देख लीजिए, डेसिमल है और डेसिमल के बाद कितने नंबर दिए गए हैं? 1 2 3 एंड 4। यानी डेसिमल के 4 नंबर के बाद, डिजिट के बाद यह जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है।